नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में शामिल होकर एमएसएमई सेक्टर में शानदार काम करने वालों को दिया अवार्ड। कारोबारियों को 500 करोड़ किया ट्रांसफर। असम में भीषण बाढ़ से बेहाल हुए लोग, हजारों किसानों को भारी नुकसान। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 1 लाख के पार। 24 घंटे में आए 18,819 नए मामले। एमबीए में मुश्किल था काम करना, सीएम बनने के ऐलान के बाद बोले एकनाथ शिंदे। उदयपुर में हत्याकांड का विरोध कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी, हंगामे के बीच भारी पुलिस बल तैनात। पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के खिलाफ किया प्रस्ताव पारित, सीएम मान ने सदन में किया पेश। असादुद्दीन अवैसी बोले कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए ताकि देश में नई राजनीति की शुरुआत हो सके। आखिरी दिन तक लालच नहीं छोड़ पाए उद्धव ठाकरे, इस्तीफे पर नवनीत राणा ने कसा तंज। कन्हैयालाल के परिवार से मिले सीएम गहलोत, सौंपा 51 लाख का चेक, कहा हत्यारों को दिलवाएं सख्त सजा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही 1950 बस खरीदेगी। 2024 तक करीबन 12,000 बसें होंगी। सपा और सुभाषपा गठबंधन टूटने के आसार। राजभर ने कहा कि एसी कमरों में बैठकर चुनाव नहीं जीता जाता, पिता के दम पर बने थे सीएम अखिलेश। शिवसेना सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई, सत्ता शिवसेना के लिए पैदा हुई है। सरकार गिरने के बावजूद तेवर में है संजय राउत। दिल्ली में एक्टिव हुए शाह और नड्डा, 2 घंटे में बदल गया फडणवीस का मन। आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। झंडे, कैंडी और गुब्बारे सहित 19 उत्पाद पर लागू होगा ये नियम। यूपी में सभी बेघर परिवारों को बड़ी राहत, योगी सरकार देगी मकान बनाने के लिए जमीन। पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए देने के बारे में सीएम मान का बड़ा ऐलान। तुर्की ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल होने पर जताई सहमति, जो बाइडेन ने दी बधाई। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन को तबाह करके रूस न तो जीत सकता है और न ही जीतना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से मौसम सुहाना, यूपी में रेड अलर्ट जारी। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई के चलते सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई से देश भर में लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जुलाई महीने के पहले दिन एलपीजी में बदलाव की संभावना है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर 1 जुलाई से आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको भारी जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी। इसके बाद 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 1 जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। बता दें कि 1 जुलाई से क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की तरफ से 30% का टैक्स लगाया जाएगा। अब निवेशकों को सभी तरह से क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ बेच रहे हो या फिर नुकसान में हो। साथ ही आपको बता दें कि गर्मियों के बीच में आम जनता पर एक और बोझ बढ़ने वाला है। 1 जुलाई से एयर कंडीशन खरीदना अब महंगा हो जाएगा और भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10% तक की वृद्धि हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के एकनाथ शिंदे हुए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। दोनों नेता राज्यपाल किशोरी से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए फडणवीस ने घोषणा की कि वे सत्ता से बाहर रहेंगे। वहीं इस ऐलान के बाद शिंदे के समर्थक खुशी से झूम उठे। वे विधान भवन के बाहर जश्न मना रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजी से बढ़ रहा है भारत में कोरोना का रफ्तार। बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए मामले। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अपडेट किया। आंकड़ों के अनुसार 130 दिनों के अंतराल के बाद भारत में एक ही दिन में 18,000 से अधिक नए कोरोना वायरस संक्रमण मिले हैं। और आपको बता दें कि 122 दिन के बाद फिर से एक्टिव केस बढ़कर 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 18,819 नए मामले मिले हैं, जबकि बीते 24 घंटे में ही 39 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली सरकार ने निःशुल्क राशन योजना 30 सितंबर तक बढ़ाई। करीबन 73 लाख लोगों को होगा इसका फायदा।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली कैबिनेट ने निःशुल्क राशन योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है। केजरीवाल के मुताबिक इस कदम से करीबन 73 लाख लोगों को फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को निःशुल्क राशन की आपूर्ति कर रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले 2 साल से लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया करवा रही है और अब इस योजना को 30 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि आज से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, झंडे, कैंडी और गुब्बारे सहित 19 उत्पाद पर लागू होगा ये नियम। आपको बता दें कि भारत सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन प्रदूषण और कचरा कम करने के लिए सरकार ये सख्त कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार पहले ही ये निर्देश दे चुकी है कि 30 जून 2022 से पहले स्टॉक खत्म कर दिया जाए। यहाँ पर आपको बता दें कि सिक्किम पहला राज्य है जिसने 1998 में राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा प्लास्टिक बैग की मोटाई के लिए एक मानक तय किया गया है और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले बैग के लिए शुल्क वसूलना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में प्लास्टिक का उपयोग अब सड़क निर्माण में करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जारी केंद्र के निर्देशानुसार प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों पर 1 जुलाई से पाबंदी लग जाएगी। प्रतिबंधित हो रहे उत्पादों की सूची में झंडे, कैंडी, गुब्बारे, आइसक्रीम में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक, थर्मोकोल से बनी हुई प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, कांटे, प्लास्टिक की चाकू, तश्तरी के अलावा प्लास्टिक से बने हुए मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र और सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या बैनर शामिल हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी के सभी बेघर परिवारों को बड़ी राहत, योगी सरकार देगी मकान बनाने के लिए जमीन, कलेक्टरों को निर्देश जारी। आपको बता दें कि चुनावी वादों को पूरा करते हुए योगी सरकार यूपी के अब सभी बेघर परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन देगी। और इसी कड़ी में राजस्व परिषद ने सभी जिला अधिकारियों को ऐसे परिवारों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिनके पास आवास नहीं है। जिला अधिकारियों ने ऐसे परिवारों का ब्यौरा भी तलब किया है जिनके पास आवास के लिए भूमि उपलब्ध भी नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की अगर मंशा देखे तो इसके तहत ऐसे परिवार जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें पट्टे पर आवासीय भूमि देने का लक्ष्य अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने के बारे में सीएम मान का अहम ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उनकी चुनाव गारंटियों में से एक सबसे बड़ी चुनाव गारंटी कि महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने का वित्तीय मदद दी जाएगी और ये जल्द ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही स्रोत जुटाने की कवायद शुरू कर दी है और ये कवायद पूरी होने के बाद जल्द ही इस गारंटी को पूरा किया जाएगा जिसमें 2 से 4 महीने लग सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तुर्की ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल होने पर जताई सहमति, जो बाइडेन ने दी बधाई। आपको बता दें कि तुर्की ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के विरोध को समाप्त करने की सहमति जता दी है और ये फैसला स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित शीर्ष स्तरीय वार्ता के बाद लिया गया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उस बीच स्वीडन और फिनलैंड के लिए ये राहत देने वाली खबर है। आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की नाटो सदस्यता का समर्थन करने के लिए सहमति जता दी है जिससे कि गठबंधन में शामिल होने वाले दोनों देशों के लिए एक बड़ी बाधा अब दूर हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिनलैंड, स्वीडन और तुर्की को एक समझौते पर पहुंचने के लिए बधाई भी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा यूक्रेन को तबाह करके रूस न तो जीत सकता है और न ही जीतना चाहिए। आपको बता दें कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस न तो जीत सकता है और न ही जीतना चाहिए। दरअसल हाल ही में रूस ने यूक्रेन के एक मॉल पर हमला किया जिसमें बच्चों समेत कुल 18 लोग मारे गए। जर्मनी के G7 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम में मैक्रों ने कहा कि G7 के सभी लोकतांत्रिक देश यूक्रेन का समर्थन करेंगे, जरूरत पड़ी तो रूस पर आवश्यक प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। और आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये हमला तब हुआ जब 1000 से ज्यादा लोग मॉल के अंदर थे। आपातकालीन बचाव कर्मियों ने पीड़ितों को बड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला। बचाव कर्मियों ने कहा कि मलबे से पीड़ितों को निकाला जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने MSME को दी कई सौगातें, बोले हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी छोटे उद्यमों का नहीं छोड़ा साथ। आपको बता दें कि उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के MSME क्षेत्र के लिए कई योजनाओं की नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में MSME क्षेत्र के उत्कृष्ट लोगों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंच रहे हैं। इसके लिए MSME सेक्टर का सशक्त होना बहुत। के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब